प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्न वाला 11वीं की प्रमेय नंबर 11.13 का अध्ययन करेंगे। तो कथन है इसका, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका मतलब प्रमेय में हमें क्या दिया हुआ है? दो समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। तो दिया है, मैं तो ये लिख देंगे हम, दिया है त्रिभुज ABCDEF और दोनों के दोनों क्या हैं? समरूप हैं। सिद्ध क्या करना है? ABC का क्षेत्रफल बट्टे DEF का क्षेत्रफल बराबर AB बट्टे DE, यानी संगत भुजाओं के वर्गों, AB बट्टे DE ये संगत भुजा होगी, AB की DE इसके वर्गों का अनुपात। इसी प्रकार BC बट्टे EF वर्ग इनके और बट्टे में यानी अनुपात AC बट्टे DF, AC बट्टे DF और दोनों का वर्ग, इसके बराबर इसको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें केवल एक रचना करनी है। प्रमेय में देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक ही चीज़ मुख्य होती है कि हमें प्रूवमेंट करना है, तो उसके लिए क्या रचना करनी पड़ेगी, ये आपको थोड़ी सी दिमाग में रखने वाली बात होती है। तो हम इसमें क्या रचना करते हैं? शीर्ष से सामने वाली भुजा के ऊपर लंब डाल देते हैं। जैसे इसमें डाल दिया मैंने AL, इससे डाल दिया DM, ये हमने लंब डाल दिए। तो रचना में लिख दोगे आप, AL लंबवत BC तथा DM लंबवत EF खींचा। अब उपपत्ति, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो प्रमेय का होता है, उपपत्ति। तो देखो दिया हुआ क्या है हमें? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो समरूप त्रिभुज की परिभाषा है कि प्रत्येक कोण दोनों त्रिभुजों का एक एक संगत कोण है, वो आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E व कोण C बराबर कोण F, CF के AD के और BE के बराबर। इसको लिख देंगे हम समीकरण 1। इसी प्रकार संगत भुजाएं भी समानुपातिक होती है इनकी। और क्या होता है? संगत भुजाएं यानी AB बट्टे DE बराबर किसके होगी? BC बट्टे EF बराबर किसके होगी? AC बट्टे DF या CA बट्टे FD, कुछ भी लिख सकते हैं इसको, CA बट्टे FD भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम त्रिभुज ALB में और DME के अंदर। तो त्रिभुज ALB, त्रिभुज ALB व त्रिभुज DEM में कोण B है वो किसके बराबर है? कोण B किसके बराबर है? कोण E के। क्यों है बराबर? क्योंकि समरूप त्रिभुजों के क्या है? ये संगत कोण हैं, इसलिए बराबर होते हैं। कोण ALB बराबर किसके? कोण DME। प्रत्येक क्या है? क्या है? समकोण, क्योंकि हमने लंब डाले हैं, इसलिए दोनों के दोनों कोण आपस में क्या है? समान है। अब AA नियम से, यानी दो कोण दूसरे दो कोणों के बराबर हो गए, तो हम लिख सकते हैं AA नियम, एंगल नियम से त्रिभुज कौन सा? ABL समरूप है किसके? त्रिभुज DEM के। तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसको भी समीकरण 2 लिख देंगे। समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, संगत भाग बराबर नहीं होते। संगत भुजाएं समानुपातिक होती है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसके अंदर ये लिख सकते हैं हम, AB बट्टे इसकी भुजा क्या हो गई? DE बराबर AL बट्टे DM, AL बट्टे DM, ये होगी समीकरण 3। तो अब देखो
2 और 3 से क्या लिख सकते हैं? समीकरण 2 व 3 से ए बी बटे डी ए एल बटे डी एम के बराबर, ए एल बटे डी एम ए बी बटे डी, यानी कि ये तीनों के बराबर हो गई ए एल बटे डी एम। तो हम ये लिख सकते हैं ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर सी ए बटे एफ डी, और ये किसके बराबर? ए एल बटे डी एम। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 4। अब देखो इसके अंदर जो मुख्य चीज़ है भी, हमें इसको त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने हैं दोनों का, और उनका अनुपात देखना है। तो हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल देखेंगे। कौन से त्रिभुज का? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और बटे में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है हमें, वो इसके बराबर होना चाहिए। तो ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। आगे लिख देंगे हम फॉर्मूला 1/2। आधार कितना है ए बी सी का? बी सी। ऊंचाई कितनी है? ए एल। इसी प्रकार डी एफ के अंदर 1/2 आधार कितना है? ई एफ। ऊंचाई कितनी है? डी एम। 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो गया। क्या आ गया हमारे पास? बी सी बटे ई एफ, और ए एल बटे डी एम को भी क्या लिख सकते हैं हम? देखो यहाँ से ए एल बटे डी एम किसके बराबर है? बी सी बटे ई एफ के बराबर है, क्योंकि यहाँ बी सी बटे ई एफ है, इसलिए हम बी सी बटे ई एफ लिख देते हैं। बी सी बटे ई एफ, तो ये बन गया हमारे पास बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट में आप जो सूत्र लिख सकते हो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसका हमने यहाँ प्रयोग किया है, और यहाँ लिखेंगे समीकरण किससे लिखा है? 4 से। तो यहाँ से ए बी सी का क्षेत्रफल बटे डी एफ, ए बी सी बटे डी एफ का क्षेत्रफल बराबर किसके आ गया? बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर के, बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर के। जबकि समीकरण 2 क्या कहती है कि ये तीनों आपस में बराबर है, इसलिए हम बी सी बटे ई एफ की जगह ए बी बटे डी ई भी लिख सकते हैं, बी सी बटे ई एफ की जगह सी ए बटे एफ डी भी लिख सकते हैं। तो उन्हें हम लिख सकते हैं समीकरण किससे? इसको समीकरण 5 नंबर दे देंगे। समीकरण 2 व 5 से, 2 व 5 से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, पूरा लिख दोगे आप, ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे सी एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर इति सिद्धम। धन्यवाद।